हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। और जो मैजिक आने वाले थे वो कैनवा के ऊपर मैजिक आ चुके हैं। और यहाँ पर नाम भी पढ़ चुके हैं, मीट मैजिक स्टूडियो लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको होवर कर रहा हूँ। होवर कर रहा हूँ तब मैं एक लाइन बन के आ रही है, शेडो, जो आप देख सकते हैं और काफ़ी कूल भी लग रही है। और मीट मैजिक स्टूडियो कैनवा के सारे एआई टूल्स जो जो 4 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले थे वो लॉन्च हो चुके हैं। और इन्हें हम देखने वाले एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर जाऊंगा तो ये मैजिक स्टूडियो के बारे में जानकारी देगा कि कौन कौन से नए टूल आए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं होम के ऊपर हमें क्या क्या शो करता है। तो फर्स्ट है मैजिक डिज़ाइन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड ट्राई मैजिक डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कीवर्ड डालने हैं, जिस टाइप की हमें पोस्टर बनाना है। तो उस टाइप के पोस्टर जो कैनवा के अंदर टेम्पलेट बने हुए होंगे वो हमें शो होंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट एंड आई, इस तरह के टेम्पलेट यहाँ के बन के आ चुके हैं। और यहाँ पर ये आपको एक फीचर मिलता है मैजिक, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और जो भी आप डिजाइन डालना चाहो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे यहाँ पे आपको मिक्सअप सारे दे रहे हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया में आपको क्या चाहिए, इस तरह से बिजनेस में क्या चाहिए। तो उसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी यहाँ पे मिक्सअप दिखाई दे रहा है, तो उस तरह से चीज़ें कुछ हमें दिखाई देती है। और ये है मैजिक मीडिया, जिसके अंदर हमें जो भी हम टाइप करेंगे उससे रिलेटेड हमें टेम्पलेट उठा के देगा और हम टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ब्लू बैकग्राउंड लिख देता हूँ और मैं ब्लू बैकग्राउंड लिखा है तो मैजिक डिजाइन सर्च कर रहा है, न्यू लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आपको ब्लू डिजाइन के अंदर कुछ टेम्पलेट भी आपको नजर आएंगे जो मैंने सर्च किया है। और ये यहाँ पे मैजिक डिजाइन करके लिखा कुछ टेम्पलेट आ गए, जैसे सोशल मीडिया का आ गया, उसके बाद ये थंबनेल आ गया यूट्यूब। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो हमने सर्च किया उससे रिलेटेड हमको चीज़ आ रही है। और यहाँ पर जैसे मैं सोशल मीडिया के अंदर कर देगा इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट वापस जनरेट होके दिखाई देगी। तो ये है आपका मैजिक डिज़ाइन जो हमें टेम्पलेट देता है, जो उसके बने बनाए हुए उनको वो रीपर्पज करेगा, रीयूज करके हमको प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमने देखा मैजिक डिज़ाइन। ये देख सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के भी हम ब्लू कलर के अंदर आ गए। तो ये हमने देखा मैजिक डिज़ाइन। आगे हमको मिलता है मैजिक स्विच। तो इसको पे मैं ओपन करूंगा, ट्राई मैजिक स्विच। तो इसके अंदर आपका क्या है, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक देन कंटिन्यू क्लिक। अच्छा, जो आप डिज़ाइन बना रहे हो उसको आप डॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या किसी भी फाइल के अंदर। तो जो हमारा फाइल रीसाइज करके जो ऑप्शन आता था यहाँ पे मैजिक स्विच, तो इसको नाम दे दिया है मैजिक स्विच। तो ये आपका वही है जो हमने देखा है। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है और इसे हम लेके जाते हैं डॉक फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पर मैजिक स्विच के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ईमेल्स जो भी आप लिखोगे, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। तो मैं समरी के ऊपर ही क्लिक करूँगा और मैं ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये लोडिंग लेगा। और जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया, जो भी डिज़ाइन बनाई होगी उसको डॉक के अंदर कन्वर्ट करके ओपन डॉक कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हमें एक कन्वर्ट करके दे दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है मैजिक स्विच ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन टूल। और यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये छोटा सा इसलिए लिख के दिया है क्योंकि हमने वहाँ पे समरी सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हमने जब मैजिक स्विच हमने सेलेक्ट किया था तब यहाँ पे हमने सर्च किया था समरी।
तो उसने समरी करके दिया था। अगर मैं ऑल टेक्स्ट करूँगा तो जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सारा डॉक फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिलेगा, बट हमने समरी सेलेक्ट किया था इसलिए हमें उसकी समरी निकाल के दे दी है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मैजिक स्विच, जो कि एक शानदार टूल है जो आपका काम आसान कर देता है फाइल को स्विच करने के लिए, फाइल को रिसाइज करने के लिए। तो ये चीज़ें इसके अंदर, मैजिक स्विच के अंदर आपका ट्रांसलेट का भी है कि आपका ये सेम डॉक्यूमेंट किसी अदर लैंग्वेज में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैजिक स्विच के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ट्रांसलेट टू, जिस लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिंदी, एंड अप्लाई टू 6 पेज, कितने पेज के ऊपर अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आपको पूछा जाएगा न्यू कॉपी क्रिएट करना है या इसी कॉपी को अंदर करना है, तो न्यू करेंगे। तो अगर न्यू करना है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है, और मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक नया फॉर्मेट बन के आएगा। हम इसको भी देख लेते हैं। एंड ओपन प्रेजेंटेशन, हमने हिंदी सेलेक्ट किया था तो हिंदी थोड़ी सी हार्ड होगी, तो आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हमको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे मैजिक स्विच आजमाएं, ट्रांसफॉर्म का चयन करें, क्या है जादू बदलाना। तो इस तरह की ये हिंदी है। खैर अच्छी हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखेगा, हिंदी हमारी हिंदी है। तो चलिए हम दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। और हमने देख लिया मैजिक स्विच, जिसके अंदर हमने डॉक और ट्रांसलेट दोनों चीज़ें देख ली है। मैजिक स्विच के बाद हमें ऑप्शन मिलता है मैजिक ग्रैब का। मैजिक ग्रैब में क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको कि आप किसी भी पिक्चर में से बैकग्राउंड और अपने मेन कैरेक्टर को अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड को मेन कैरेक्टर से अलग कर दिया, तो इस तरह की चीज़ भी आपको मैजिक ग्रैब में देखने को मिलेगी। जब से मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्राई मैजिक ग्रैब, एंड अब इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ इसका, सॉरी मैजिक ग्रैब के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एडिट फोटो, एंड मैजिक ग्रैब के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड दिस इज, ये बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। और अब को मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये आपका मैजिक ग्रैब काम आएगा कि आपको किसी चीज़ को अलग करना हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका मैजिक ग्रैब काम करता है, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड से जो आपका मेन कैरेक्टर है या जो भी आपका इम्पोर्टेंट, आप जिसे बैकग्राउंड से अलग करना चाहते हैं उसे आप अलग करके एक दूसरे फोटो या उसी के अंदर चेंज कर सकते हैं या उसे मूव कर सकते हैं। तो ये हमने देखा मैजिक ग्रैब। और नेक्स्ट हम डालते हैं मैजिक ग्रैब के बाद ऑप्शन हमें मिलता है मैजिक राइट विद ब्रांड वॉइस। तो आपको ऑप्शन मिलेगा मैजिक राइट का, जिसके अंदर आप लिखवा सकते हो। मैं ट्राई मैजिक राइट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कुडोज कल्चर रेफरेंस टू वर्क एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉय आर रिकॉग्नाइज अप्रिशिएट फॉर देयर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैजिक राइट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर मुझे स्पेलिंग करेक्ट करना है तो फिक्स स्पेलिंग, अगर मुझे इनमें से कुछ और करना है जैसे कंटिन्यू राइटिंग, मुझे और आगे लिखवाना है तो मैं कंटिन्यू राइटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। जो टेक्स्ट लिखा है उसको समराइज करना है तो समराइज टेक्स्ट, री राइट रखना है इसको, मतलब वापस से वही मीनिंग वही रखे बट वर्ड और कुछ चीज़ें चेंज हो जाए तो आप री राइट करवा सकते हो। मोर फन, इसी को अगर फनी वे में लाना है तो मोर फन के ऊपर, मोर फॉर्मल अगर इसे फॉर्मल के रूप में लाना है तो मोर फॉर्मल। एस्प्लिंग फेयर डस्ट, ये इसके ऊपर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये इसी को कुछ नए अंदाज में लेके आ रहा है, कुछ इस वे में जो आपको शानदार लगे। जैसे मैजिक राइट के ऊपर वापस क्लिक करूँगा और स्प्रिंकल फायरी डस्ट, मतलब कुछ ऐसा अंदाज लिखेगा जो काफ़ी टच करे आपके हार्ट को या दिमाग को, इस तरह की लाइनें वो लिख के देगा। एंड उसके बाद जैसे हम कंटिन्यू राइटिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये थोड़ा और लिखेगा, और नहीं बहुत ज़्यादा लिख दिया इसने। तो ये है, बहुत ही ज़्यादा लिख दिया।
चलिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने को, बट ये काम आपका इसके अंदर हो जाएगा कि आप जो भी चैट जीपीटी को आप यहीं पे यूज़ कर सकते हैं एक तरह से। तो ये आपका काम इजीली कर देगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चैट जीपीटी ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने देखा मैजिक राइट, जो हमें शानदार ऑप्शन मिलते हैं उसके अंदर। और उसके बाद है मैजिक मॉर्फ। तो सब कुछ मैजिक मैजिक ही मैजिक है। तो मैजिक मॉर्फ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और दिस इज पेड फीचर ऑल्सो। अच्छा, मैं बता दूं कि कौन से पेड फीचर है कौन से फ्री है। तो हमने अभी तक जितने भी फीचर देखे हैं उनमें से मैजिक स्विच इज अ प्रो एंड मैजिक ग्रैब प्रो है। उसके बाद मैजिक राइट फ्री है और मैजिक मॉर्फ ये भी प्रो फीचर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ट्राई मैजिक मॉर्फ, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ चुका है। ओके, हमने एक नया पेज ले लेते हैं और अब मैं यहाँ पे मॉर्फ के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, मेरा नाम लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ कैपिटल लेटर में, अपर केस, और इसके मैं बड़ा भी कर देता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रदीप, इसको टाइगर स्किन में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइगर स्किन। सॉरी, मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा एंड टाइगर स्किन एंड मैजिक मॉफ के ऊपर क्लिक करूंगा। काफ़ी नए नए टूल लॉन्च हो गए और ये रिफ्रेश हो रहा है। हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसके भी, 1 2 3 4, और जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये आपका ऑप्शन, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, और ये आप देख सकते हैं कि हमें टाइगर की स्किन में प्रदीप लिखा हुआ मिल गया। और जो टेक्स्ट का फॉन्ट था वो सेम है, फॉन्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपका फॉन्ट भी चेंज नहीं होगा। और जो हमको डिज़ाइन मिली है कुछ इस तरह की मिली है। ओके, तो जो हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन हमें बना के क्रिएट करके दिए। तो इसमें हमारा काम इजीली हो जाएगा, जो भी हम जिस तरह से यूज़ करना चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी को जैसे आप इसके अंदर 2 एलिमेंट भी हमें दिए हुए, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक शेर का पंजा है एंड ये स्टार है। अब इस स्टार को आप जो भी आप लिखवाएंगे वो करके दे देगा। जैसे गोल्डन बलून, मैंने लिखा है गोल्डन बलून, और ये गोल्डन बलून के अंदर स्टार को कन्वर्ट करके देगा। तो हम देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दिस इज AI। ओके, हमें गोल्डन बलून दे दिया गया है। तो इस तरह का कुछ गोल्डन बलून तो नहीं लग रहा है, बट गोल्डन लुक जो दिया है वो काफ़ी शानदार दिया है कि हम यूज़ कर सकते हैं इसे। ये थोड़ा गोल्डन लग बलून लग रहा है, गोल्डन तो है ही है। तो इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट के साथ, या जो भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक शेर का पंजा और ये, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बलून का फॉर्मेट भी है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बलून के फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट लिख के दे देगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो मैजिक मॉर्फ को। तो ये हमारा 5वां टूल था शायद, और हम आगे बढ़ते हैं अपने मैजिक मॉर्फ के बाद मैजिक डिज़ाइन फॉर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हमें मैजिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, तो हम इसको भी ट्राई कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि हम सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। तो आपको
इंस्टेंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले मैजिक डिज़ाइन देखा था जिसके अंदर हम टेक्स्ट पास कर देते और हमको टेम्पलेट मिल रहे थे, सेम वही है इंस्टेंट प्रेजेंटेशन वाला ये मैजिक। जैसे मैं इंस्टेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल वेबिनार के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सेल वेबिनार के ऊपर टेम्पलेट नजर आया। मैं स्टाइल के जाऊँगा या लेआउट या सेलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस एंड दिस ये मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से अपने लिए लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ एंड जो स्टाइल कलर जो भी रहेंगे अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने रखे नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, अपने ब्रांड कलर को आप डाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंस्टेंट प्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे मैंने सेल वेबिनार के ऊपर लिखा है, सेल्स प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल्स वाला मुझे प्रेजेंटेशन दे रहा है। और ये आपके इंस्टेंट प्रेजेंटेशन मतलब जो भी टेम्पलेट बने हुए उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ प्रो प्रेजेंटेशन है, कुछ फ्री है, तो ये जो टूल है वो भी फ्री है, ये भी पेड नहीं है, दिस इज फ्री टूल। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मैजिक की तरफ, तो ये है मैजिक एक्सपेंड। तो इसमें क्या है कि आप अपने इमेज को एक्सपेंड कर सकते हो। आपका इमेज इतना है, आप इसे इतना बढ़ाना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ऑटोमेटिक एक्सपेंड करके देगा, वो भी एआई की हेल्प से। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं एक बार। एंड ये हमने यहाँ पे लिया हुआ इमेज और इस इमेज को हम लेते हैं, सेलेक्ट किया इस इमेज को मैंने, एडिट फोटो के ऊपर जाऊंगा, मैजिक एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखो होल पेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तब ये पेज यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरे के अंदर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता भी दूँ, होल पेज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब जो इमेज जनरेट होगी तो ये जो जगह खाली है इसको वो फुलफिल कर देगा। अगर मैं 1:1 के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। और आगे भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे साइज़, तो उन्हें आप सॉरी डिज़ाइन नहीं साइज़ है, तो इन साइज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं जाता हूँ वापस होल पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसे आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फ्री फॉर्म के ऊपर क्लिक करो और आपको जितना जनरेट करना है आप उतना सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो इस तरह से। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मैजिक एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैजिक एक्सपेंड में भी हमको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जो हमको सूटेबल लगेगा वही हम यूज़ करेंगे आगे के लिए। तो ये जनरेट करके हमें दे रहा है, तो लेट्स 5-6 सेकंड का वो टाइम ले लेता है। और ये हमें एक्सपेंड करके दे दिया और काफ़ी शानदार लुक दिया है हमें इस तरह का। सॉरी हमको 4 ऑप्शन देखने को नहीं मिले, तो ये हमने एक ऑप्शन देखा मैजिक एक्सपेंड का। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो मैं फ़ोटोज़ के अंदर जाऊंगा और मैं एक और पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और इससे मैं करूँगा पूरे यहाँ से यहाँ तक जो भी खाली जगह, ये खाली जगह रहनी नहीं चाहिए, पूरी फुलफिल होनी चाहिए। तो मैजिक एक्सपेंड होल पेज एंड इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब ये मुझे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा और इसको हम देखते हैं ये किस तरह का जनरेट करके हमें देता है। तो इस तरह के टूल एआई टूल आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये फीचर कैनवा प्रो के अंदर है, तो आपको प्रो परचेज करना पड़ेगा। तो ये हमें जनरेट करके दे दिया है इस तरह का कुछ। ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। यहाँ पे टेबल लगा हुआ है और ये थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है और ये फाइनल ये है। तो इस तरह के आप यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ करना डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और ये आपका एआई ने जनरेट करके दे दिया है। तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन एआई ने जनरेट करके दी है, एक्सपेंड करके दिया है इमेज को।
और इस तरह के टूल और इस तरह के AI टूल्स आप अपने इमेज या डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ है, बट जब काम में आती है तब आपको घूमना नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ें प्रो में है, कैनवा प्रो में, तो अब आपको कैनवा प्रो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। मैजिक एक्सपेंड के बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैजिक एडिट का, तो मैं मैजिक एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ट्राई मैजिक एडिट। मैजिक एडिट आपने यूज़ कर ही दिया होगा, और मैजिक एडिट दिस इज़ फ्री। ओके, मैजिक एडिट फ्री है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको मैजिक एडिट के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैजिक एडिट की, तो अब आप उसे देख भी सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं। तो मैं ये जो बैग्स है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ, एक नया इमेज ले लेते हैं हम, और मैं यहाँ पे फोटोज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं एक नया इमेज ले लेता हूँ। मैंने ये इमेज ले लिया, कुछ इस तरह का। और ये जो बिल्डिंग है इसकी जगह हम लिख दे इसकी जगह हम लगा देते हैं बुर्ज खलीफा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, इमेज को, एडिट फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड मैजिक एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ये जो बिल्डिंग है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या जो जो भी आपको लगे वो आप सेलेक्ट करिए। एंड मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, ओके, स्पेलिंग सही है, आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। और जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी हमको ऑप्शन, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें जो बेटर लगेगा, बेस्ट लगेगा, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये नॉर्मली AI टूल्स यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का टाइम लेता ही रहा है। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इमेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा की इमेज आ गई है, और सेकंड इमेज में ये बुर्ज खलीफा है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसे यूज़ करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करिए और नीचे डन के ऊपर क्लिक करना है, आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से एक इमेज के अंदर हमने बिल्डिंग को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने इमेज के अंदर, कि आप जो भी टूल को किसी अदर के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तब आप इस मैजिक एडिट को यूज़ कर सकते हो। और ये फ्री है बिल्कुल, तो मैजिक एडिट आप इन्हें बिल्कुल यूज़ करिए। उसके बाद है मैजिक एनिमेट। तो ये एक पेड टूल है। मैजिक एनिमेट में हमको ऑप्शन मिलता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उनमें एनिमेशन लगाने के लिए कुछ मैजिक एनिमेट का ऑप्शन है। ट्राई मैजिक एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आ चुका है ये। तो हम इसी के अंदर मैजिक एनिमेट का यूज करते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एनिमेट, यहाँ पर देखो एनिमेट का साइन है, यहाँ पर क्लिक करूँगा मैजिक एनिमेट के ऊपर। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये डिजिटल वाला ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो इस तरह के कुछ एनिमेशन के ऑप्शन है। और इसे नॉर्मल मुझे तो वही लग रहा है, बट कैनवा ने इसे नाम दे दिया है मैजिक एनिमेट, बट लग तो वही रहे। तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने तरीके से, और ये काफ़ी शानदार भी लग रहे हैं। ओके, तो ये आपका मैजिक एनिमेट है जिन्हें आप प्रेजेंटेशन के टाइम यूज़ कर सकते हो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड लाने के बीच। तो ये हमने देखा मैजिक एनिमेट, और ये प्रो फीचर है, नॉट फ्री। और अब हम आते हैं अपने
लास्ट एंड फाइनल मैजिक के ऊपर, और वो है मैजिक वीडियो, मैजिक डिजाइन फॉर वीडियो, एंड दिस इज फ्री है, प्रो नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 6 ये 6 इमेज ले ली, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेलकम टू माय होम। यहाँ मैंने लिखा है वेलकम टू माय होम, और यहाँ पर मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझे वीडियो जनरेट करके दे देगा। कैसा वीडियो जनरेट करेगा वो हम अभी देख लेते हैं। और मैंने लिखा है यहाँ पर वेलकम टू माय होम। तो मैंने जो इमेज सेलेक्ट की थी वो दरवाज़ा ओपन करने वाली थी, मतलब डोर ओपन था उसका, तो इसने इस तरह से लगा दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू माय होम। ओके, इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कुछ वीडियो बनाया है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज AI, दिस इज नॉट ह्यूमन। तो हमें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल हमारा काम 50 to 60% ईजी हो चुका है कि आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, और हमें चीज़ें सिर्फ करेक्ट करनी है। और इसके अंदर सॉन्ग भी लगा के दिया है, तो सॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हो इसी को। और ये सॉन्ग प्रो है फ्री है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रो है तो वो प्रो म्यूज़िक भी यूज़ करेगा, एंड फ्री है तो फ्री म्यूज़िक यूज़ करेगा। तो इस तरह का हमने देखा। तो ये हमने देखे सारे कैनवा का मैजिक, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। और ये कुछ मैजिक आप कैनवा के अंदर लॉन्च हुए रिसेंटली, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं टूल को हम और कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे क्रिएटिविटी के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।